स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने महाभिनिष्क्रमणम जो हमारा पाठ है, एकादश पाठ है, वह हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि जो सिद्धार्थ हैं वह बुढ़ापा और मृत्यु जो संसार में जो आता है वह तो जाता ही है। यह सब बातें जब उन्हें पता लगती हैं तो उनका मन बहुत ही व्यथित हो जाता है और वह अपने पिता के पास जाते हैं कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें आप। तो कहते हैं कि सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युस्तर्हिं मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवे। तो कहते हैं कि आर्य, बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु अगर ये सब आती हैं, ये जब बिना संशय के जब मुझे पता है तो फिर मैं किसी भी तरह से मैं कैसे अपने आप को खुश कर सकता हूँ। मुझे कोई भी बातें जब मैं सब जानता हूँ कि बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी होंगे, मृत्यु भी होगी, तो मैं किस तरह से मैं खुश रह सकता हूँ। असंशयं मृत्युरति जानतो अपि यस्य यदि रागो जायते तस्य चेतना लोहमयीमेव उत्प्रेक्ष्ये। तो बिना संशय के मृत्यु होगी यह जानते हुए भी, और रोग भी होंगे यह सब जानते हुए भी जो खुश रहेगा उसका जो हृदय है उसका वह तो लोहे के समान ही होगा। कोई कठोर हृदय वाला ही है जो यह सब जानकर भी प्रसन्न चित्त हो सकता है। शुद्धोदनः कुमार कस्य त्वामिदं बोधितवान। तो कह रहे हैं क्या कुमार, यह सब तुम्हें किसने बताया। तवेदं सुकुमारं वयः प्रसन्न सुंदरम च वपुः किम प्रव्रज्यायै भगवता सृष्टम। तो कहते हैं कि तुम्हारी यह कोमल आयु और प्रसन्न व सुंदर शरीर क्या संन्यास लेने के लिए भगवान द्वारा बनाई गई है। इसलिए बनाया है भगवान ने तुम्हें कि तुम संन्यास लो। इतना सुकुमार तुम्हारा सुंदर शरीर है, प्रसन्न हो तुम, और फिर भी तुम संन्यास लेने की बातें कर रहे हो। किस तरह से ये सब बातें तुम्हारे मन में आई, ये सब तुम्हें किसने बताया। नायम कालस्तव तपोवनाश्रयस्य, यह समय तुम्हारे वन में आश्रय लेने का नहीं है। कालस्तव तपोवन आश्रयस्य गच्छ क्रीडोपवनम। तो कि आप अपने तुम क्रीड़ा गृह में जाओ। अनुभव नृत्य वादित्र विनोदम, और नृत्य संगीत आदि से मनोरंजन करो। यह उनके पिता उन्हें समझाते हैं, सिद्धार्थ के पिता। सिद्धार्थ कथमहं चेतना वाच्य मार्य यदि भवान में प्रतिभूर्भवती यन्मम जीवनम मरणाय न सिस्टमस्ति। तो कहते हैं कि आर्य, मैं अपने मन को धोखा किस तरह से दे सकता हूँ। कथमहं चेतनाम वर्चेर या मार्य, कि मैं अपने मन को किस तरह से मैं धोखा दे सकता हूँ। यदि भगवान में, कि यदि आप मुझे प्रमाण देते हैं कि प्रतिभूर्भवती यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति, कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है, मेरा शरीर सदा रोग मुक्त रहेगा। मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मम यौवनम च जरा न कदाप्याक्षिपेत, तरही अहम तपोवनम न श्रयिष्ये। तो कहते हैं कि अगर आप मुझे विश्वास दिलाएं कि कभी मैं मुझे कोई रोग नहीं होगा, मैं कभी बुढ़ापा मुझे नहीं आएगा, इस तरह की बातें अगर आप मुझे विश्वास के साथ कहें कि मुझे कुछ नहीं होगा, यदि मुझे इस तरह का प्रमाण दें तो फिर मैं कभी भी तपोवन नहीं जाऊंगा, कभी भी मैं तपस्या करने नहीं जाऊंगा इस राजमहल को छोड़कर। सूत्रधारः संसारस्य निःसारता जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति है। तो ये सूत्रधार कहते हैं कि संसार की सारहीनता है ना, इस संसार की सारहीनता है, जो जन्म लेता है उसको मृत्यु अवश्य आती है, परम सत्य, यह सब मनुष्य जानते हैं। जन्म मरण के चक्र का बंधन, मनुष्य की गति, यह सब सोचकर सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थो
व्यरजत लोक यात्रातः, और यह सब जानकर वह लोक यात्रा को चले गए। लोक यात्रा अर्थात वे उन्होंने संन्यास ले लिया। सकृन्निशीथे तेन व्यवसितम यत् सर्वमिदम, ठीक आधी रात में उसके द्वारा निर्धारित करके यह सब दिखावा त्याग कर, जन्म मरणयोः परित्यज्य जन्म मरणयोः पारम द्रष्टुम स तपस्यस्ति साधनां विद्यास्यति जीवन रहस्यम बोद्धम प्रयतिष्यते। तो वह सब ठीक आधी रात में उसके द्वारा निर्धारित करके यह सब दिखावा त्याग कर जन्म मरण के पार देखने के लिए वह तप करेगा, साधना करेगा और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करेगा। तो यह नाट्यांश रूपांतरण है। तो उसके बाद यह कि सब चले जाते हैं, सब निकल जाते हैं इस तरह से। तो ये जो आपको नाट्य रूपांतरण बताया गया है, जब उस समय क्या मन स्थिति थी सिद्धार्थ की, जब वे संन्यास ग्रहण कर रहे थे राजपाट को छोड़कर, तो ये उसके बारे में यह पाठ है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे।